जय हिंद जवानों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस विद एनजी में। आज हम अपने 2000 क्वेश्चन की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। आप आज हम क्वेश्चन नंबर 125 से 150 तक करेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाएं। ये आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही लाभदायक चैनल होगा। आज हम 2000 क्वेश्चन की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है पंचायती राज, ऑप्शन बी है भाषाओं से, ऑप्शन सी दल बदल कानून से, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार से। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भाषाओं से है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में अनुसूची में दल बदल कानून है। मौलिक अधिकार कौन सी अनुसूची में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। पंचायती राज अनुसूची नंबर 11 में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। पंचायती राज 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, विवरण। 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को का उल्लेख है। शुरू में इसमें 14 भाषाएं थीं। शुरू में कितनी भाषा थी? जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। सबसे पुराना पर्वत है अरावली। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है भारत में? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हाँ, जो राजस्थान में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब माउंट आबू का नाम अभी बदल दिया है रिसेंट फरवरी में, उसका नाम कर दिया है आबू राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे है? असम में है। इसका विवरण देखते हैं। यह मंदिर गुवाहाटी असम में है और नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। वो कहाँ है ये मंदिर? गुवाहाटी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, तो किसका कथन है ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और भगत सिंह ने क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इसका विवरण देखते हैं। लोकमान्य तिलक ने ये नारा दिया था और उन्होंने केसरी और मराठा
ये दो अखबार इन्होंने निकाले थे, कौन से, केसरी और मराठा। ये भी ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले गए अखबार कौन से थे, तो केसरी और मराठा। यानी बाल गंगाधर तिलक ने दो अखबारों का शुरू किए थे, केसरी और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका विवरण देखते हैं। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने, किसने? इतिहासकार बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आर्टिकल 64 के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। राज्यसभा का चेयरमैन यानी राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। तो कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक कॉफी का। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्पादक राज्य है। इसका विवरण देखते हैं। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि कॉफी में कर्नाटक नंबर 1 पे है। तो कॉफी में कौन है? कर्नाटक नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन सी डी जालंधर। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में हुआ था। इसका विवरण देखते हैं। कब हुआ था? 1469 में। नानक साहिब जो जो अब पाकिस्तान में है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। नानक साहिब जो कि अब पाकिस्तान में है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पंचतंत्र दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कहानियों की किताब है, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अरुणाचल का अर्थ ही है उगते सूरज का पर्वत। सबसे पहले धूप यहाँ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। और ये कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे लंबा ये उड़ीसा में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। सबसे लंबा काय का बांध है? मिट्टी का बांध। सबसे ऊंचा बांध है भाकरनागल बांध, जो सतलुज नदी पर है।
उड़ीसा में स्थित है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी के एम मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? कानून मंत्री थे, कानून मंत्री। इसका विवरण देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनका जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इनकी याद में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय जलचर नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी शार्क। तो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? गंगा डॉल्फिन है। कौन है? गंगा डॉल्फिन है। इसका विवरण देखते हैं। गंगा रिवर्स डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय जलचर? 2009 में घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गंगा डॉल्फिन कब भारत का राष्ट्रीय जलचर घोषित किया? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी पर विजय की खुशी में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसकी हराने की खुशी में? मोहम्मद खिलजी पर विजय की खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 44, ऑप्शन डी आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 40 में संविधान में ग्राम पंचायतों का वर्णन है। तो आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। 44 समान नागरिक संहिता। इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। इसका विवरण देखते हैं। डीएसपी के तहत आर्टिकल 40 राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश देता है। राज्य को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी डल। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? वूलर। और खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। खारे पानी की झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में स्थित है। और सांबर झील कहाँ है? और डल झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। इसका विवरण देखते हैं। वूलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में। और वूलर मीठे पानी की झील कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
भारत रत्न वाले पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी एम एस सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी रविशंकर। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार एम एस सुब्बलक्ष्मी थे। इन्हें कब मिला था? 1998 में। उसके बाद किसको मिला? लता मंगेशकर को सन 2001 में। इसका विवरण देखते हैं। 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये पहली संगीतकार थी। कौन? एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। तो सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन। उसे इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा भी कहते हैं। बुध। बुध पृथ्वी के वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मार्स यानी मंगल लाल दिखाई देता है। किसके कारण दिखता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, विवरण। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? 1699 कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1925। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। किसके शासनकाल में चली थी? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से थाने। इसका विवरण देखते हैं। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन चली थी। किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन सी शेर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? गैंडे के लिए। और कहाँ है ये? असम में। असम में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इस नारे को लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने लिखा था। मोहानी, हसरत मोहानी ने ये नारा लिखा था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इस नारे को लिखा हसरत मोहानी ने था, लेकिन इसे मशहूर किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। 15 अगस्त को हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। और उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने आंदोलन कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर गांधी जी ने ये नारा दिया था। इसका विवरण देख लेते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने ये प्रसिद्ध नारा दिया था। कब दिया था? 1942 के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? कनाडा। तीसरे पे चीन। तो ये हमारे 2000 क्वेश्चन की सीरीज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रसिया दुनिया के सबसे बड़ा देश है। भारत मामले में 7वें नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में। धन्यवाद। ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये सीरीज हमारी 2000 क्वेश्चन की ऐसे ही चलती रहेगी। हम इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। आप अपना लाइक, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।